दोस्तों, ज़रोधा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपकी जो टेंशन है ना रिटर्न्स को लेकर, वो काफ़ी हद तक मैं कह रहा हूँ कम हो जाएगी। आप लोगों को ये जो टेंशन रहती थी ना कि कभी क्रैश चला जाता है, कभी रिटर्न्स नहीं आते, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी। क्या न्यूज़ है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो ये न्यूज़ है, बहुत बड़ी है। तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे ना, तो ऐसी बारीकी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हम देते हैं, वो आपसे छूट जाती है। और एंड तक देखिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो आप लेकर जाएँ, वो पूरी लेकर जाएँ। बस एक आपसे अनुग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, आप सबसे पहले आर्टिकल देख लीजिए। ज़रोधा म्यूचुअल फंड हाउस फाइल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर द 2 लाइफ साइकिल फंड्स। अब ये लाइफ साइकिल फंड क्या है? आपको अगर नहीं पता, तो मैं यही बताने वाला हूँ। एक्चुअल में अभी 2 महीने पहले सेबी ने, अगर अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, कि जितने भी रिटायरमेंट प्लान्स थे, चिल्ड्रन प्लान्स थे और कुछ ऐसे प्लान्स थे जो कि भई आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे, उनको बंद करने का फैसला लिया था। इसके अंदर रिटायरमेंट प्लान और चिल्ड्रन प्लान और इस तरीके के कुछ प्लान्स थे जो बंद हो गए थे, जिसके पीछे काफी ज्यादा हाई हल्ला भी हुआ। एसबीआई चिल्ड्रन फंड, एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, इस तरीके के फंड्स थे जिनकी खबर आई कि भाई अभी बंद होने वाले हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये कैटेगरी ही बंद कर रहे हैं हम, इसकी जगह पर दूसरी कैटेगरी लेकर आ रहे हैं, जिसका इन्होंने नाम रखा लाइफ साइकिल कैटेगरी। मतलब इन्होंने जो रिटायरमेंट और जो चिल्ड्रन फंड्स थे, वो जो कैटेगरी थी उसको हटाकर एक लाइफ साइकिल कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी। सेबी का कहना था कि ये जो कैटेगरी है, ये जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी है, उनकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगी। उनको रिटर्न्स की टेंशन नहीं लेगी, उनको क्रैश की टेंशन नहीं रहेगी, उनको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहने वाली है। अब ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अब एक्चुअल में ये जो फंड्स हैं, इनके अंदर होता ये है कि जैसे आपने एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान्स देखे हैं, उनके अंदर होता क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस तो उनके अंदर रहता ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान भी होते हैं वो, कि 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको पता होता है कि हमें इतना पैसा देना है, उसके बाद हमारे को इतने पैसा के आसपास हमारे को मिलेगा और इतना रिटर्न्स लगभग लगभग रहेगा। तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो और स्टॉक्स के अंदर तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सेबी ने लाइफ साइकिल कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी। अब ये जो लाइफ साइकिल फंड्स है, इनके अंदर रहेगा क्या? इनकी जो अवधि है, वो रहने वाली है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। ठीक है? अब जैसे ये नाम है आपके सामने, ये जो 2 फंड लॉन्च होने वाले हैं, इनका नाम आप देखिए, ज़रोधा लाइफ साइकिल फंड 2041 और ये देखिए, ज़रोधा लाइफ साइकिल फंड 2036। मतलब ये जो 2036 वाला है, ये 2026 से लेकर 2036 तक 10 साल वाला प्लान है और ये जो 2041 वाला है, ये 15 साल वाला प्लान है। तो अब इनके अंदर होता क्या है कि ये ओपन एंडेड फंड रहते हैं और इनके अंदर प्री डिफाइंड मैच्योरिटी और आपको एक एक तो आपको प्री डिफाइंड मैच्योरिटी पता होती है कि भाई इसकी जो मैच्योरिटी है वो अमाउंट क्या होगी, वो कब होगी, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता रहती है। समझ रहे हैं आप बात को? इसका फ़ायदा क्या है? आपको मतलब ये भी पता है कि कितने साल बाद, कितने साल के लिए आपको रहना है, आपको कितनी अमाउंट डालनी है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अमाउंट किसके आसपास रहेगी, वो भी काफ़ी हद तक आपको एक आइडिया रहता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर दोस्तों, ओपन एंडेड स्कीम ही रहती है। अब ज़रोधा, ये म्यूचुअल फंड हाउस ने ये जो 2 प्लान लॉन्च करे हैं, एक तो है सबसे पहले ज़रोधा लाइफ साइकिल फंड 2041। इसके अंदर क्या है, लाइफ साइकिल फंड है ये, 2041 के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो है, जो दूसरा जो फंड है, इसके अंदर देखिए क्या है कि भाई ये कह रहे हैं कि ज़रोधा लाइफ साइकिल फंड 2041 जो है, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है। मतलब गोल, आपका क्या गोल है उसके हिसाब से। और इसके अंदर क्या क्या रहेगा, वेरियस असेट क्लास रहेंगी, मतलब जो हमारी अलग अलग क्लासेस होती है ना, असेट क्लास होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो रहती है। इसके अंदर इक्विटी रहेगी, इसमें डेट कैटेगरी रहेगी, इसमें आई एन वी आई टी रहेगी, ई टी सी डी एस रहेगी, गोल्ड सिल्वर ई टी एफ रहेंगे इसके अंदर। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा, आप उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा।
अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि भाई ये जो है, इसके अंदर लिखा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसका जो लाइफ स्कैन है, ये एग्रेसिव स्टैंस रहेगा, ऑटोमेटिकली ये कभी कंजर्वेटिव हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, ये क्या रहेगा, कभी तो ये अग्रेसिव रहेगा और कभी ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन मतलब अपने आप को रूपांतरित करके एक तरीके से क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। कभी डेट हैवी एलोकेशन करके आपकी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि जब मार्केट खूब चल रही होगी, मार्केट बुल रन में होगी, तब ये क्या करेगा, इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी थोड़ी सी ज्यादा रखेगा, डेट कैटेगरी के अंदर उन सब चीजों को ना कम कर देगा, ऑटोमेटिक करेगा सारी चीजें। तो उसमें क्या है, रिटर्न्स आपको वहां से निकल कर आएंगे। जब मार्केट क्रैश आएगा, बुरा हाल चलेगा, उस कंडीशन में कंजर्वेटिव जो अप्रोच है उसको रखेगा, ये इक्विटी को बिल्कुल कम कर देगा, डेट कैटेगरी और जो जो दूसरे ईटीएफ्स हैं, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, जो दूसरी एसेट क्लास है उनके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उससे क्या है, रिटर्न्स कम हो जाएंगे लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे, और इक्विटी को बिल्कुल न्यूनतम कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को, रिटर्न्स कम भले हो जाएंगे लेकिन आपका जो रिटर्न्स है वो चलते रहेंगे। इस तरीके का रहेगा, ऑटोमेटिक वो सब चीजें करेगा। और देखिए इसका जो बेंचमार्क है वो रहेगा 65% रहेगा निफ्टी 200। उसके बाद 5% इसमें रहेगा डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, मतलब 5% उसमें गोल्ड ईटीएफ रहेंगे, 5% उसमें रहेंगे सिल्वर ईटीएफ, और इसके अलावा 25% उसके अंदर क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स जो होता है वो रहेगा। और केदारनाथ मिरजकर जी ये इसको मैनेज करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइफ साइकिल फंड जो है किस तरीके के रहेंगे। ये मैंने कोई, ये जो आपके सामने मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दी है इस फंड की, वो इसलिए समझाने का दी है कि अब इन्होंने करा है ना हजरोदा वालों ने, तो एक के बाद एक जितनी भी एमसीज हैं वो नए नए फंड लेकर आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि नए फंड लेकर आएंगी तो वो इसी तरीके के रहेंगे, वो बस उनकी जो लाइफ स्पेन है वो लग रहेगा, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल। और ये गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स रहने वाले हैं। और ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो अपना मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अपना जो असेट क्लास है वो चेंज करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को नुकसान ना हो। बस समझ रहे हैं, इस तरीके से रहेगा दोस्तों। और इसके अंदर ये जो मेच्योरिटी है लेस देन जो है वो भैया इसके अंदर अलाउ नहीं है। और बाकी मैंने आपको जो है, और अगर मैं और डिटेल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब चीजें, और दूसरा जो है इनका जरोदा लाइफ साइकिल फंड 2036 10 साल वाला है। इसके अंदर भी दोस्तों यही कहानी है, सेम टू सेम। बस क्या है, इसके अंदर जो पीरियड है वो 10 साल है, उसका 41 वाले का 15 साल और इसका 10 साल, इस तरीके है दोस्तों। तो भाई ये फंड है। अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं, अब जो हमारे दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स है उनसे किस तरीके से अलग है, हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है उनसे काफी अलग है। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कितने रिटर्न्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितना गिरेगा, कितना उठेगा, मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। ये जो फंड है, डिपेंडेंसी इसके अंदर भी मार्केट के ऊपर ही है, लेकिन इसमें क्या है, 5-6 तरीके के एसेट क्लास है। रिटर्न्स मैं मानता हूं जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी अपेक्षा इनके रिटर्न्स थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान रहते हैं, LIC ये वो बहुत तरीके के रहते हैं ऐसे, उनसे काफी अच्छे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें क्या है, आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, आपको एक टाइम पीरियड पता होगा, आपको गोल पता होगा आपका कि बच्चों को शादी करनी है, घर चाहिए, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। उन सब चीजों के लिए ये सारी चीजें जो है काम करेगी। समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों इस तरीके का ये जो फंड्स है रहने वाले हैं। जरोदा ने पहल करी है, जरोदा 2 फंड लेकर आया है। अब इसके बाद आप देखिएगा जो बड़ी बड़ी एएमसीज हैं वो भी लेकर आएंगी। पिछले 3 महीने से मैं लाइफ साइकिल फंड्स का इंतजार कर रहा था, फाइनली अब आ गए हैं। अब ये लॉन्च नहीं हुए हैं, अभी ये सिर्फ इनका जो पेपर है वो ड्राफ्ट करा है इन्होंने। जैसे ये लॉन्च होगा, इसकी डेट क्या आएगी, कैसे होगी, और सब मैं बताऊंगा आपको इसी चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई आपको इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई हो इस फंड को लेकर, लाइफ साइकिल कैटेगरी को लेकर, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा जाते जाते अगर भैया पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसको लेना चाहें, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, नया बनवाना हो, ETF का पोर्टफोलियो हो, एक्सेप्ट्रा का एक्सेप्ट्रा रीबैलेंस करवाना हो, सारी चीजें अवेलेबल है। चार्जेस मात्र 999 है, ना कम है ना ज्यादा है। और किसी भी तरीके के फ्रॉड्स की आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सोचे भी सर्विसेज नहीं मिलेंगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो टेंशन फ्री रहिएगा उन सब चीजों को लेकर। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इस पर अपनी जो जानकारी है हमसे क्वेरी ले सकते हैं, अपनी जो रिक्वेस्ट है
प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।